बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस तरह की इस्त्री आपके घर में यकीनन होगी और इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ से रेड कलर की आग निकली है जिसकी वजह से ये इस्त्री बंद हो गई है। अच्छा, इस तार को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और हमने फिर इसको चेक नहीं किया, हालांकि इसको चेक करना चाहिए। तो आज की वीडियो का मौजू ये होगा, आपने इस तरह की वीडियो बहुत सारी देखी होंगी तार चेंज करने की या रिपेयर करने की। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में बताऊंगा कि आपने वक्तन फ़वक्तन किस तरह इस वायर को भी चेक करते रहना है ताकि किसी हादसे से बच सकें। और यहाँ पर जब आग निकली थी तो हाथ का बचाव हो गया, लेकिन मतलब यह है कि नुकसान हो भी सकता था। वैसे ये इस्त्री तकरीबन 18-20 साल पुरानी है और इसका ये दस्ता सिर्फ चेंज हुआ है 5-6 दफ़ा, बाकी इसका बेस और ये सेम है। तो चलें हम देखते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा ये जो आप वायर देख रहे हैं ये इस तरह की ही वायर है, लेकिन इसके ऊपर ये आप देखें ये कपड़ा चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सेफ्टी के तौर पर कपड़ा चढ़ा, अगर आपसे होता है इस तरह तो ये कपड़ा चढ़ा कर इसको सिलाई करनी पड़ती है ऊपर से। तो ठीक है, अगर आप कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप ये वायर ख़रीदें इसमें 1 नंबर 2 नंबर वायर्स आती हैं। अच्छा, ये जो वायर देख रहे हैं जनाब ये है आबिद कंपनी की। ठीक है, और ये पूरी सिक्योर है, सेफ़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये क्लिप वगैरह लगे हुए हैं और ये इंसुलेशन भी हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हिफाजत होती है। अच्छा, इसी तरह की सिचुएशन इस इस्त्री में भी हुई होगी कि इसकी वायर्स आपस में मिली होंगी, क्योंकि मुसलसल यूज़ करने के बाद, हालांकि यहाँ से मैं हमेशा ये आप देख रहे हैं ना, अक्सर ये टूट जाता है, हम फिर इग्नोर कर देते हैं इसको, फिर वायर यहाँ से हिल के आपस में कट जाती है जिसकी वजह से मिलती है। तो आपको कितने अरसे बाद इसको चेक करना चाहिए? तो चलें इसको हम खोल भी लेते हैं और फिर इसकी वायर भी हम चेंज करते हैं। तो सिंपल आपने ये एक पीछे से इसका जो स्क्रू है इसको आपने खोलना है। ठीक है जनाब, उसके बाद ये इसका, अच्छा जी, यहाँ तक आप देखें तो किसी किस्म की यहाँ पे बर्निंग हमें नज़र नहीं आ रही है। अब हमें ये खोलना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि ये कहाँ से शॉर्ट हुई है। ठीक है, तो चले मैं जल्दी से इसको पहले खोल लेता हूँ। अच्छा, कनेक्शन के लिए चले मैं इसको खोल कर फिर आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। ठीक है, रेड और जो ब्लू वायर है ये आप किस तरह लगाएंगे। ठीक है, और ये इसकी लाइट के कनेक्शन भी किस तरह आप करेंगे। तो चलें पहले मैं खोल लेता हूँ इसको। तो जनाब ये वायर दोनों रिमूव हो गई हमारी और अब आप देखें यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इसमें जो और 2 ये वायर्स के क्लिप हैं और 2 बल्ब के क्लिप हैं। तो जो सबसे पहले में आप लगाएंगे रेड, ये देखिए जनाब, सबसे पहले में रेड लगाएंगे और बल्ब की एक तार इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले वाले में आपने ये लगानी है रेड कलर की वायर। ठीक है, और उसके साथ एक बल्ब की, और बीच वाले में बल्ब की जो दूसरी लाइन है वो आप लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो आप जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें आप ये ब्लू वाली लाइन लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है इनके। अच्छा, यहाँ पर इसमें बर्निंग तो नज़र नहीं आ रही है, फिर भी देखते हैं कि ये हुआ क्या है। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर की साइड पे कहीं से मुझे बर्निंग नज़र नहीं आई है। तो हमने जब इस वायर को चेक किया है, तो इस वायर को, तो ये देखें जनाब, ये वायर है, ये यहाँ से बर्निंग हुई है। अब हुआ क्या होगा मैं आपको बताऊं। ये वायर यहाँ पर लगी हुई थी, जब इस्त्री की गई होगी तो ये वायर यहाँ पर थी और मिली है वायर, और यहाँ से अच्छी खासी बर्निंग हुई है। रेड कलर की जो बर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ से हुई है, न कि इसके अंदर से हुई है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से ये जला हुआ, ये दोनों वायर्स आपस में मिली हैं। ठीक है, ये देखें, ये रेड वायर की अंदर से तारें नज़र आ रही हैं और इसकी कॉमन वायर की, ब्लू वायर की, ये यहाँ से मिली है, तभी ये यहाँ पर आग आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं, अंदर से ये बर्निंग नहीं हुई है। तो मकसद कहने का है कि आप इस वायर को वक्तन फ़वक्तन लाजमी चेक किया करें, ख़ासकर उस जगह से जहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अब वो स्विच तो ये आप ऊपर लगा देते हैं,
लेकिन इस जगह से आप हिला रहे होते हैं इसको, काफ़ी सारी मूवमेंट होती है और यहाँ से ये वायर टूटती है, तो इसकी हिफाजत भी लाजमी है। तो हमने इस पर कवर चढ़ाया हुआ था, इस वजह से हमें पता नहीं चला। तो इस बार इस पर ये इस तरह का कवर हम नहीं चढ़ा रहे, हम ऐसे इसको रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा इसको हिफाजत करना है कि ये आगे पीछे हिले ना। यहाँ पर आपने इसको टेपिंग कर देनी है, यहाँ पे आप इसको टेप लगा देंगे तो फिर यहाँ से ये नहीं हिलेगी। और ये होता है इस वजह से ताकि ये ज़्यादा मूवमेंट ना करे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।